नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम सब एनसीईआरटी साइंस डिस्कस कर रहे हैं और आज हम सब चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे क्लास 7th का। ठीक है, क्लास 7th का चैप्टर 3 में हमारा जो है वो है उष्मा यानी हीट, और इसी के बारे में आज हम सब पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और उसके लिए हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सब डेली लाइफ में क्या करते हैं, किसी वस्तु को पता करने के लिए कि ठंडी है या गर्म है, क्या करते हैं, उसे छू कर महसूस करते हैं, है ना। हम दैनिक जीवन में वस्तुओं को छू कर बताते हैं कि वो कैसा है, गर्म है, ठंडा है। लेकिन क्या वो हमारी स्पर्श इंद्रियां जो हैं विश्वसनीय हैं? क्या वो हमें सही जानकारी दे पाती हैं? तो इसे जानने के लिए अगर हम देखें तो एक हमारा एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है, उसके थ्रू हम पता करते हैं। देखिए, आप 3 ग्लास का जार या किसी चीज़ का आप 3 पात्र लीजिए, ए, बी और सी, यानी कि 3 पात्र जब हम लेते हैं तो उसे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए ए, बी, सी हम रख देते हैं। ठीक है, पहले वाले में हम क्या करते हैं, ए वाले में ठंडा पानी डालते हैं, बी वाले में गर्म, और सी जो है हमारा उसमें हम दोनों को मिक्स करते हैं, यानी ठंडा और गर्म दोनों को मिला करके भरते हैं। और जब हम अपने एक हाथ को ए और दूसरा बी में डालने के बाद दोनों को सी में डालते हैं तो हमें क्या होता है, एक ही पानी अलग अलग महसूस होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है अलग अलग हमें महसूस होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो स्पर्श इंद्रिय हैं, यानी जो छू के पता करने की जो हमारी विधि है, वो सही अनुमान नहीं लगा सकती। हाँ, ठंडी गर्म की पता कर सकती है, लेकिन सही जानकारी जो है, सही अनुमान नहीं लगा सकती। अब देखिए, तो हमें सही जो अनुमान है और सही जानकारी जो है वो कैसे पता होगा। तो किसी वस्तु की जो उष्णता है यानी गर्माहट है, उसकी विश्वसनीय माप जो होती है वो क्या कहलाता है, ताप कहलाता है, यानी टेम्परेचर कहलाता है। और ताप मापने की जो युक्ति है, यानी जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, ताप को मेजर करते हैं, मापते हैं। अब देखिए, ताप मापन अगर हम बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे बात आती है, क्या थर्मोमीटर से जो होता है, थर्मोमीटर का टाइप होता है। जैसे हम सब अपने शरीर के जो टेम्परेचर को मापते हैं, मेजर करते हैं, उसे कहा जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर। ये जो थर्मामीटर होता है वो केवल हमारे यानी कि मानव शरीर का ताप मापने के लिए बना है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम आपको इमेज में दिखा पाएँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो होता है एक लंबी, बारीक और समान व्यास की कांच की नली होती है जो आप देख रहे हैं, और इसके एक सिरे पे बल्ब, ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये बल्ब होता है जिसमें क्या होता है, पारा भरा होता है, मरकरी भरा होता है। ठीक है, और इसका अगर रेंज देखा जाए तो 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे मुड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, विभंग कहते हैं, और इंग्लिश में इसे किंक कहा जाता है। ये जो बेसिकली होता है वो बल्ब के पास एक छोटी सी मोड़ की आकृति में होती है, और ये क्या करता है, पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। और ऐसा होने के कारण ही हम शरीर से बाहर निकालने पर भी हम रीडिंग ले पाते हैं। यानी कि जब आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए इसे यूज करते हैं तो उसे आप निकाल कर जब देखते हैं तो यही जो है आपको पारे को नीचे गिरने से बचाता है, जिससे कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो पारे को जैसे ही वो टेम्परेचर आपका मेजर होगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, तो हम सही आकलन नहीं कर पाएंगे। तो ये विभंग जो है, किंक जो है, ये आपका काम करता है। याद रखिएगा, मानव शरीर का जो औसत ताप होता है वो आपका क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति के लिए थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एवरेज जो है, औसत माप जो है, ताप जो है, वो हमारा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक चीज़ और सावधानी के लिए आपको मैं बता दूं कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, वो कभी भी उबलते दूध या चाय में ना डालें। ये आपके शरीर के लिए है, ना कि किसी और चीज़ को मापने के लिए है। ठीक है, अधिक ताप पर क्या होगा, ये टूट जाएगा। और पारे का उपयोग करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि ये एक क्या है, विषाक्त पदार्थ है। ठीक है,
ये पॉइजन वाला पदार्थ है। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रयोगशाला तापमाप यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो अन्य वस्तु यानी हमारे शरीर को मापने के लिए, शरीर का जो तापमान है उसको मापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, यानी कि डॉक्टरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी जो है उन्हें हम अन्य वस्तुओं को मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसका जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इसमें अंतर देखा जाए तो इसमें विभंग नहीं होता, यानी किंक नहीं होता। इसलिए ताप का पाठ्यांक जो है तभी लेना चाहिए जब थर्मामीटर वस्तु के भीतर हो, क्योंकि जैसे ही इसको निकालेंगे इसमें क्या हो जाता है, ये गिर जाएगा, आपको सही आकलन नहीं हो पाएगा। और अब हम सब क्या है, मरकरी जो यूज होता है, पारा जो यूज होता है हमारे डॉक्टरी थर्मोमीटर में, उसमें अब हम सब क्या किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जनरली एक कर रहे हैं डिजिटल थर्मोमीटर से। और इसमें क्या होता है, पारा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ये डिजिटल थर्मोमीटर होता है, इसमें आप बैटरी के थ्रू आप इसको कर पाते हैं, या फिर कितना आपका रेडिएशन वाला भी आ गया है, इंफ्रारेड वाला, जो कि आप दूर से ही टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखिए ऊष्मा जो होता है, मेन चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका, ऊष्मा हमेशा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ से, हाई से लो की ओर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चालन यानी कंडक्शन वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, यानी कि गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफ़र होती है। और ये मुख्यतः किस में होता है, सॉलिड में होता है, यानी कि ठोस में होता है। चालक अगर देखा जाए, कंडक्टर देखा जाए तो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, ये सभी क्या है, चालक है। कुछ चालक जो हैं प्लास्टिक है, लकड़ी है, जल है, वायु है, क्योंकि इससे आपका ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, इसी को आप याद रखेंगे। देखिए एक आपका एक्टिविटी दिया गया एनसीईआरटी में कि लोहे की एक छड़ पर मोम के टुकड़े को चिपकाएं। ठीक है, और एक सिरे को गर्म करें, यानी कि मान लीजिए सपोज डैट ये आपका रॉड है और एक तरफ आप क्या कीजिए, यहाँ पे मोम को चिपका दीजिए और यहाँ से गर्म करना शुरू कीजिए। तो आप क्या देखेंगे, ये जो गर्म होगा तो धीरे धीरे यहाँ से विकिरण जो आपका ये जो है हीट जो है ट्रांसफ़र होता आएगा और यहाँ तक हीट आएगा, उसके बाद ये पिघल कर क्या बूंदे के तौर पे गिरने लगेंगी। ठीक है, यही आपको दिखाया है। यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि ऊष्मा जो है सिरे दर सिरे यानी कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, ये हमें यहाँ से ज्ञात होता है। उसके बाद आता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। तो द्रव और गैसों में ऊष्मा जो है वह इसी के थ्रू स्थानांतरण होता है। इसी विधि के द्वारा द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण ट्रांसफ़र होता है। गर्म होने पर जल वायु के कण ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आकर उनका स्थान लेते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा पदार्थ गर्म ना हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक मैं बता दूं, मोमबत्ती का प्रयोग करके देखेंगे तो हाथ में मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रखने पर हमें अधिक गर्मी लगती है और संवहन के कारण ही ये हो पाता है, जबकि बगल में रखने पर कम। क्यों? क्योंकि बगल में संवहन नहीं होता। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यह आपका सबसे अच्छा उदाहरण है संवहन को समझने के लिए। अब एक होता है विकिरण यानी रेडिएशन। तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी भी मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि वायु का, और ये आपको देखने को मिलता है सूर्य की ऊष्मा में। सूर्य की जो ऊष्मा है हम तक किसके द्वारा पहुंचता है, विकिरण के द्वारा पहुंचता है, रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है, और सभी गर्म पिंड विकिरण द्वारा ऊष्मा सर्जित करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है आपका तटीय क्षेत्रों की पवन यानी कोस्टल ब्रीजेज। समुद्री समीर के बारे में आपने सुना होगा, तो ये मेनली कब होता है, दिन में होता है, और थल समीर जो होता है रात में होता है। तो होता क्या है, देखिए थल यानी ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म होता है, और ज़मीन हमारा लैंड जो है उसकी वायु ऊपर उठती है, जब हीट होता है तो ऊपर उठती है, और समुद्र की ठंडी वायु जो है कहाँ आती है, हमारे ज़मीन यानी थल की लैंड की तरफ आती है। इसमें यही होता है मेनली। और वही अगर थल समीर की बात करें
तो थल हमारा जो यानी ज़मीन जो है जल्दी ठंडा होता है, और थल की ठंडी वायु जो है वो कहाँ बहती है, समुद्र की ओर बहती है। तो ये कब होता है, रात में होता है, और ये आपका समुद्र समीर दिन में होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए ऋतुओं में वस्त्रों का चयन कैसे करना है, यानी कि कौन से सीजन में कौन सा हमें ड्रेस पहनना चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि वे सौर विकिरण के अधिकांश भाग को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। वहीं अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये अधिक उष्मा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करते हैं, ये हमें गर्मी प्रदान करेंगे। वहीं अगर ऊनी वस्त्रों का महत्व देखा जाए तो ऊन क्या है, एक उष्मारोधी है। क्या है, उष्मारोधी है, और इसके रेशों के बीच वायु क्या होती है, फंसी रहती है, जो शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश में जाने से रोकती है और हमें गर्मी प्रदान करती है। एक यहाँ पे आपको जानने की चीज़ें हैं कि एंडर्स सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस जो हम लोग पैमाना जानते हैं, वो एंडर्स सेल्सियस के द्वारा 1742 में पहले पानी के उबलने के ताप को 0 डिग्री सेल्सियस और जमने के ताप को 100 डिग्री सेल्सियस रखा था। तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो है नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा ही रखा था, जिसे बाद में क्या किया गया, बर्फ़ जमने की 0 डिग्री सेल्सियस और पानी की बॉइलिंग जो पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस किया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में जो बताया था, वो पानी को उबलने के ताप को 0 डिग्री सेल्सियस और जमने के ताप को 100 डिग्री सेल्सियस रखा था। उसे ही हम क्या किए, पलट कर आज हम सब 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना बनाया है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे प्रमुख शब्द दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। सेल्सियस स्केल, ये क्या है, ताप मापने की मानक इकाई है। चालन, चालन क्या होता है, ठोस में अणुओं द्वारा उष्मा का प्रवाह। और चालक क्या होता है भाई, तो चालक वह होता है जो उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने दे। ठीक है, और संवहन, तो कणों की गति द्वारा उष्मा का प्रवाह, और ये किस में होता है, द्रव और गैस में, यानी लिक्विड और गैस में। उष्मारोधी, यानी हम लोगों ने भी देखा ऊन जो है क्या है, उष्मारोधी है। तो उष्मारोधी क्या होता है, जो उष्मा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, उसको अवरोध करता है। विकिरण, बिना माध्यम यानी बिना मीडियम के उष्मा का स्थानांतरण, और ये हमें सनलाइट जो मिलता है, ठीक है, सन हीट जो मिलता है वो विकिरण के द्वारा ही मिलता है। ताप, ताप यानी टेम्परेचर क्या है, उष्णता की विश्वसनीय कोटि, और इसको हम मेजर किससे करते हैं, थर्मोमीटर से। ठीक है, और विभंग यानी किंक, अभी हम लोगों ने देखा ये पारे के तल को गिरने से रोकने वाला मोड़ होता है, जो कि हम लोगों ने देखा विकर में यहाँ पे बॉल होता है, और ये जो चीज़ें होती हैं इसे ही हम विभंग कहते हैं, किंग कहते हैं। तो ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर 3 था एनसीईआरटी का साइंस का। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।